नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, खसूस बिलखसूस ख़तीब मस्जिद हाजा, शहनशाह मुमलकत खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल चिश्ती उकाड़वी साहिब और जामिया मस्जिद हाजा के नाज़िम आला जनाब अलहाज मोहम्मद ज़फ़र लतीफ़ साहिब, दीगर सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात गिरामी, मैं ना तो कोई बहुत बड़ा वाइज़ हूँ, ना ख़तीब हूँ, ना ही बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ। इन उलमा का एक अदना सा खादम हूँ। अल्लाह ताला ने इनकी खिदमत की ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई है, वो मैं खिदमत करता रहता हूँ इन उलमा की, जिसकी वजह से ये अहबाब मुझे इज़्ज़त अता कर देते हैं। हालांकि मन आनम के मंद आनम। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल, आज की ये तकरीब सईद शब बरात के साथ साथ दारुल उलूम जामिया गौसिया के तलबा की दस्तार फजीलत की भी तकरीब है। यहाँ पर जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया, तजवीद पढ़ी, इल्म दीन हासिल किया और फरागत हासिल की, उन सब की आज यहाँ पर दस्तार फजीलत की तकरीब भी हो रही है। हज़रात गिरामी, हर मस्जिद बड़ी अज़मत वाली मस्जिद होती है, लेकिन जिस मस्जिद में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दीन की तालीम इस वसी पैमाने पर दी जा रही हो, उसकी अज़मत निराला ही होती है। उसकी अज़मत बुलंदो बाला होती है। वैसे तो हर मस्जिद इज्जत वाली है, मर्तबे वाली है, मुकाम वाली है, लेकिन वो मसाजिद जहाँ पर जितनी ज़्यादा दीन की तालीम दी जाए उतनी ज़्यादा अज़मत वाली होती है। और यहाँ पर क्योंकि कुरान पाक की तालीम बहुत ज़्यादा दी जाती है, इसीलिए मैंने जो हम्दो सना के बाद चंद आयात तिलावत की हैं, वो कुरान मजीद फुरकान अजीम की इब्तदाई आयात हैं, जिसमें कुरान की अज़मत का जिक्र किया गया है। ये कहने को तो कुरान की पहली आयात हैं, गो के इससे पहले सूरह फातिहा भी मौजूद है। सूरह फातिहा इससे पहले लाकर दरअसल इस कुरान की सच्चाई को बयान करना मकसूद था, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना बयान की है।
अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना बयान की है सूरह फातिहा में, अपनी तारीफ की है और बताया है कि मैं कितनी अजमत वाला हूं जिसने ये कुरान नाज़िल किया है। यानी पहले अपनी अजमत बताई है कि तुम इस कुरान को ऐसे ना समझ लेना, ये कुरान मेरी तरफ से भेजा गया है और मैं वो जात हूं कि अल्हम्द, कि मेरी तारीफ की जाए जितनी भी हो सके। यानी पूरी सूरत में इब्तदाई आयात अल्लाह की हम्दो सना की हैं और फिर आखिरी आयात में बंदे से कहा गया है कि तुमने मेरी हम्दो सना कर ली है, अब दुआ करो कि तुम्हें ऐसा रास्ता मैं दिखा दूं कि जिस रास्ते पर चलकर तुम कामयाब व कामरान हो जाओ। जब ये सब कुछ हो जाए, तुम दुआ कर चुको, तो फिर आओ मेरी किताब की तरफ। और किताब का आगाज इस अंदाज से फरमा रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कि ये किताब इसमें कोई शक नहीं। और इसकी इब्तदा कर रहा है अलिफ लाम मीम से। ये अलिफ लाम मीम हरूफे मुक़त्तिआत हैं। कई सूरतों के आगाज में ये अल्फाज नाजिल हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन एक मर्तबा हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास वही लेकर हाजिर हुए और हाजिर होकर ये कहा कि पढ़िए काफ हा या ऐन स्वाद। जब जिब्रील अमीन ने काफ कहा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया फहिम। तो जो लफ्ज जिब्रील बोलते जाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि फहिम, तो कि मैं समझ गया। जब पूरे अल्फाज अदा कर लिए जिब्रील ने, तो जिब्रील कहता है कि या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता कि इन अल्फाज के क्या मैंने है, ये अल्लाह जानता है या आप जानते हैं। तो ये अलिफ लाम मीम भी वो हरूफे मुक़त्तिआत हैं जिनके माने या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। ये वो राज़ो न्याज की बातें हैं जो अल्लाह ने अपने हबीब से की। सोचने की बात है कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर तो इस दुनिया में तशरीफ लाकर उन्होंने कोई इल्म हासिल नहीं किया, उन्होंने किसी उस्ताद को नहीं पकड़ा, किसी से नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने पढ़ा कर भेजा था। इसलिए आपको सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ था आपने। जब जिब्रील बोलते तो आप फरमाते कि मैं समझ गया हूं। जब जिब्रील अल्फाज बोलते तो आप फरमाते कि मैं समझ गया हूं। तो हजरात गिरामी, ये कुरान की अजमत भी है और नबी पाक की अजमत भी है। यानी इब्तदा में ही लफ्ज अलिफ लाम मीम बयान करके अल्लाह ताला ने अपनी भी अजमत बयान कर दी, किताब की भी अजमत बयान कर दी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अजमत बयान कर दी। और ये अजमतें बयान करने के बाद कहा कि ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं है। यानी इतने अजीम लोगों यानी अल्लाह और किताब और नबी पाक ऐसी अजीम हस्तियों से इस किताब का ताल्लुक है, इसमें शक हो ही नहीं सकता, इसमें शक किया ही नहीं जा सकता। और फिर आगे फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए ये हिदायत का बायस है। हर आदमी के लिए हिदायत का बायस नहीं है किताब। कुरान पाक हर आदमी के लिए हिदायत का बायस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत का बायस है। बहरहाल लंबा मौजू है, मुकर्रर हजरात बैठे हैं, इसलिए मैं इसी मुख्तसर सी गुफ्तगू से अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में
अपनी फहम अता करे, अपनी किताब की फहम अता करे, अपने हबीब की फहम अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह क़िबला शेखुल कुरान के साहबजादे पीर फजलुर रहमान उकाड़वी साहिब बड़ी हसन अंदाज से अपना नूरानी वजदानी खिताब फरमा रहे थे। दुआ है खालिक कायनात इनकी इल्मो अमल में मजीद तरक्कियाँ अता फरमाए और इन्हें सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ हमारा उकाड़ा की पहचान खतीब उकाड़ा, खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब, वो अपने नूरानी वैदानी खिताब से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। उनकी आमद से कबल जोरदार नारा नारा तकबीर,